वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण के एक अत्यंत रोचक और महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द, वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे जिनके एक से अधिक या अनेक अर्थ होते हैं। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग अनेकार्थी शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ें और जानें। एक ही शब्द जब अनेक अर्थ बताता है, वही शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाता है। जैसे पत्र, एक पत्र का मतलब होता है चिट्ठी, और एक पत्र जिसका अर्थ होता है पत्ता। यहाँ पत्र शब्द तो एक है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। जैसे पत्र चिट्ठी को कहते हैं और पत्र पत्ता को भी कहा जाता है। तो ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द देखें और उसका अर्थ समझें तथा उससे वाक्य बनाएं। तो शुरू करते हैं पहला नंबर से। पहला शब्द है हमारा तीर। तीर के दो मतलब होते हैं। एक तीर का मतलब होता है नदी का किनारा, और दूसरा तीर का मतलब होता है बाण, जो धनुष पे चढ़ाया जाता है। तो नदी का किनारा का हम वाक्य बनाएंगे क्या? नदी का तीर बहुत सुंदर है। और बाण का, अर्जुन ने तीर से कर्ण को मारा। दूसरा उदाहरण है हमारा मगर। मगर के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो मगरमच्छ जो पानी में रहता है, और दूसरा परंतु, जिसे हम वाक्यों में यूज करते हैं। तो इस तालाब में मगर रहते हैं। कल मैं गिर गया मगर मुझे चोट नहीं लगी। तीसरा उदाहरण है पूर्व। पूर्व का भी दो अर्थ होता है। एक पूर्व का अर्थ होता है पहले, और दूसरे पूर्व का अर्थ होता है एक दिशा, जिसे हम पूरब दिशा कहते हैं। नमन दुकान जाने से पूर्व रोज मंदिर जाता है, यानी नमन दुकान जाने से पहले मंदिर जाता है। सूरज पूरब दिशा में उगता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हमारा अगला उदाहरण है नाना। नाना किसे कहते हैं? माता के पिता को हम लोग नाना कहते हैं। और नाना का दूसरा अर्थ अनेक होता है, यानी एक से अधिक। अंकित के नाना शिक्षक हैं। यहाँ नाना शब्द माता के पिता के लिए आया है। बगीचे में नाना प्रकार के फूल खिले हैं, अर्थात बगीचे में रंग बिरंग के फूल खिले हैं। हमारा अगला उदाहरण है आम। आम मतलब साधारण, और आम का एक दूसरा अर्थ भी होता है, जो होता है आम एक फल, जिसे हम आप सभी पसंद करते हैं खाना। आजकल कार खरीदना आम बात है, यानी साधारण बात है। आम खाना सभी पसंद करते हैं, यानी आम जो फल होता है उसे खाना सभी पसंद करते हैं। हमारा अगला उदाहरण है वर्ण। वर्ण एक अक्षर भी होता है, और वर्ण रंग को भी कहते हैं। तो अक्षर वर्ण के लिए हम क्या बनाएंगे वाक्य? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर वर्ण होते हैं। और रंग के लिए क्या बनाएंगे? ऋचा श्याम वर्ण की बालिका है, अर्थात श्याम वर्ण मतलब काली। तो ऋचा श्याम वर्ण की बालिका है। हमारा अगला उदाहरण है लाल। लाल का एक अर्थ होता है एक रंग, और लाल का दूसरा अर्थ होता है पुत्र। अमित की कार लाल रंग की है। यहाँ लाल एक रंग की तरह प्रयोग किया गया है। और सैनिकों को हम भारत माता के लाल कहते हैं। यहाँ सैनिकों को लाल यानी पुत्र कहकर संबोधित किया गया है, यानी लाल का दो अर्थ, रंग और
पुत्र। हमारा अगला उदाहरण है भाग। भाग का मतलब भागना, एक क्रिया। एक भाग का अर्थ होता है हिस्सा, और एक भाग गणित की एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम भागफल निकालते हैं किसी अंक का। तो भागना क्रिया के लिए, यानी भागना जो भाग है उसके लिए हम क्या बनाएंगे वाक्य? पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। और हिस्सा के लिए क्या बनाएंगे? इस पुस्तक के 2 भाग हैं, यानी 2 हिस्से हैं। गणित की एक प्रक्रिया के लिए हम क्या बनाएंगे? इस संख्या को 4 से भाग दो, अर्थात भागा देना। हमारा अगला उदाहरण है पर। पर मतलब पंख होता है, पर मतलब ऊपर भी होता है, और पर मतलब परंतु भी होता है। मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं, यानी मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। मेज पर किताब रखी है, अर्थात मेज के ऊपर किताब रखी है। पार्टी में राजीव तो आया पर हार्दिक नहीं आया। यहाँ पर का अर्थ होता है परंतु। तो एक पर के 3 या इसे भी अधिक अर्थ हो सकते हैं। हमारा अगला उदाहरण है कर। कर मतलब हाथ होता है, और कर मतलब टैक्स भी होता है। कर मतलब करना, यानी एक क्रिया। हमारे 2 कर हैं, यानी हमारे 2 हाथ हैं। सरकार नागरिकों पर कर लगाती है, यानी सरकार नागरिकों पर टैक्स लगाती है। मैंने अपना काम कर दिया है, यानी मैंने अपना काम कर लिया है, यानी क्रिया कर दिया है। इस प्रकार इस चैप्टर में हमने सीखा एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द या अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए अनेकार्थी शब्दों के गलत अर्थ वाले शब्द के आगे गलत का निशान लगाइए। प्रश्न क, नाना। नाना का अर्थ होता है माता के पिता, और अनेक, यहाँ पर भाई जो है वो गलत है। नाना का अर्थ भाई नहीं होता है। ख, पूर्व। पूर्व एक दिशा भी होता है, और पूर्व का अर्थ पहले भी होता है, तो यहाँ बाद में जो है गलत अर्थ है। पत्र। पत्र मतलब चिट्ठी भी होता है, और पत्र मतलब पत्ता भी होता है। यहाँ पर फूल गलत ऑप्शन है। घ, लाल। लाल एक रंग होता है, और लाल पुत्र भी होता है, यहाँ वर्ण गलत है। अंग, जल। जल पानी को भी कहते हैं, और जल मतलब जलना, यहाँ जागना गलत होगा। च, जग। जग मतलब एक बर्तन, और जग मतलब संसार भी होता है, तो यहाँ जग का गलत अर्थ है लड़का। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के 3 अर्थ लिखिए। कर। कर का एक अर्थ होता है हाथ, दूसरा अर्थ होता है टैक्स, और तीसरा अर्थ होता है करना, यानी क्रिया। पर। पर का भी 3 अर्थ होता है। एक पर मतलब पंख या फर, और दूसरा पर मतलब ऊपर, और तीसरा पर होता है परंतु। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हम लोगों ने अनेकार्थक या अनेकार्थी शब्द के बारे में विस्तार से पढ़ा और समझा। तो उम्मीद है यह चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।